सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा प्रोफेसर बी आर कंबोज को। तो प्रोफेसर बी आर कंबोज ये कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ये कुलपति है। प्रोफेसर बी आर कंबोज इनका नाम है, जिनको अभी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी उनको ये पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो कर्नाटक के जो राज्यपाल है, गवर्नर है थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा इनको ये सम्मान मिला। 2023 का मिला है, इनको याद रखना। और पिछला वाला 2022 का किसे मिला था? डॉक्टर सुरिंदर सहगल को मिला था। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2004 में और ये पहला पुरस्कार 2005 में तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग आप जानते हो, दुनिया में इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जबकि भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अभी पिछले साल 2023 में इनका निधन भी हो गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी श्री एलपी हेमंत, इनको अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने मैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया था। पूनम खेत्रपाल सिंह, अभी भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान इनको मिला था। तो सुकृता पॉल कुमार, अभी सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार इनको मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में थे अवार्ड, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल में देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मथुरा में। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल इंडिया गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और इस गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा है। देखो, भारत सरकार ने देश में अभी नए टोटल 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है और उनमें से ये पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी ताकि लड़कियां भी पुरुषों की तरह राष्ट्र की रक्षा में भागीदार बन सके। और मैं आपको बता दूं कि 1960 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल ये लखनऊ में स्थापित किया था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देश में कुछ ऐसी चीजें पहली बार हुई है जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बना था अयोध्या, सोलर सिटी। और भारत का पहला सोलर सिटी ये मध्य प्रदेश का सांची है। वहीं भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना था बरेली। और भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर, ये राजस्थान का है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहां पे बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के मसूरी में और इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा है। और इन्हीं के नाम पे तो आपके माउंट एवरेस्ट का नाम भी है। बताओ फिर, किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा में। और एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में, ये आपको होमवर्क प्रश्न है, ध्यान से सुनो। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, मैंने भी आपको कई बार रिवाइज कराया। अभी आप बताओ। बाकी पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ का आयोजन किया गया था अभी वाराणसी में। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे लंबा लड़ाकू हवाई क्षेत्र ये कहां पे बनाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। तो हर साल 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। वैसे आपको याद होगा 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है। डीआरडीओ आप जानते हो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है। तो 2024 में डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। अब देखो, परिवार फैमिली से संबंधित मैं 2 दिवस आपको और बता रहा हूं। एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज होता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, वो 15 मई को होता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस भी होता है, वो 16 जून को होता है।
तो देखो, मैंने परिवार से संबंधित 3 दिवस आपको रिवाइज करा दिए, इनको कंफ्यूज मत करना कभी एग्जाम में आ जाए तो, ध्यान में रखना। और नए साल का पहला महीना जनवरी, इंपॉर्टेंट डेज हम वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट टाइम में अगर कोई स्टूडेंट हमारे से बहुत लेट जुड़े और अगर उन्हें लगता था कि काश स्टार्टिंग से जुड़ जाते तो अब तक सब कुछ याद होता, तो एक बार फिर से आपके सामने मौका है। स्टार्टिंग से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है, तो अब साथ साथ रिवीजन करते जाना, क्लास मिस मत करना। और जब चीजों का मैं रिवीजन कर रहा हूं, जब आपको चीजें याद हो जाए तो अपने मुंह से भी बोलते चलना, ताकि आपको ये चीजें याद होए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने? तो आंसर होगा आरके त्यागी। आरके त्यागी मतलब रविंद्र कुमार त्यागी, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? के श्रीकांत का स्थान लिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती 1989 में, गुरुग्राम में मुख्यालय है। आपको याद होगा अभी इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 भी मिला था। ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स की न्यूज है, हमने पढ़ा भी था। बाकी ऑप्शन में अगर बात करोगे तो फिक्की के अभी अगले अध्यक्ष बनाए गए अनीश शाह, विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रमुख बने आलोक शर्मा, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे रघु श्रीनिवासन। इनके नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब ये नेविगेशन सिस्टम है, एक मैपल्स ऐप, जिस पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ये जो नेविगेशन सिस्टम है मैपल्स ऐप, इसे मैप माई इंडिया ने तैयार किया है। और ये पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रमुख परियोजना है। सड़क सुरक्षा बल उसके हिस्से के रूप में ये परियोजना शुरू की गई है। तो मतलब आप समझे कि इसमें क्या होगा। तो जब आप गाड़ी में जा रहे हो बैठ करके, आगे एक ब्लैक स्पॉट आता है या ब्लाइंड स्पॉट बोल दो, तो उसके आने से 100 मीटर पहले ही आपको वॉइस अलर्ट मिल जाएगा कि आगे 100 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक स्पॉट है, जिससे आप अलर्ट हो जाओगे। और इसका फायदा ये होगा कि एक्सीडेंट कम होंगे। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? एकदम से घूम आ जाती है और आपको दूसरे साइड से आने वाले व्हीकल दिखाई नहीं देते या पता नहीं चलता उधर से कोई व्हीकल आ रहा है, जिस कारण से ऐसी जगहों पर हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अब अगर आप पंजाब में हो और अगर आपके रास्ते में ऐसा कोई स्पॉट आता है, तो आपको पहले से ही वॉइस अलर्ट मिल जाएगा, जिससे आप एक्टिव हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे और एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो प्रश्न में यही कहा कि दुर्घटना संभावित साइटों का मैपिंग करने वाला या नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर होगा पंजाब। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भगवंत मान, और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। आप जानते हो अभी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। अभी पंजाब सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की थी। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा ये लगाया गया अमृतसर में, भारत पाक अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचाई है इसकी। अच्छा, किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई? पंजाब के फिरोजपुर में। पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस ये कहां पे खोला गया? अमृतसर में। अभी पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया था। और आप जानते हो राइट टू वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था पंजाब। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में ही। और पंजाब के भी 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बाद में निधन हो गया। झिंगा मेले का आयोजन ये पंजाब में ही किया जाता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अभी पंजाब में ही एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू हुई थी। माघी मेले उत्सव का आयोजन ये भी पंजाब में हुआ था। और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना पंजाब के संगरूर में। बाकी लोक मलिनी योजना ये भी पंजाब की है। अभी पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को अपना राज्य उत्सव घोषित किया था। यहाँ पे जो मेरा घर मेरा मान योजना चलती है, इसका पहले नाम हुआ करता था मिशन लाल लकीर, इसी का नाम बदल के मेरा घर मेरा नाम योजना किया गया। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका है। तो इन सब कारण से पंजाब न्यूज में था, ध्यान रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में टॉप स्टेट कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र।
तो अभी पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि 2023 में बाघों की मौत के मामले में शीर्ष पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इसी को तो कहा जाता है। तो 2023 में टोटल टाइगर ये मारे गए कितने? 177 इस रिपोर्ट के अनुसार। आप जानते हो अभी कुछ समय पहले टाइगर सेंसस 2022 आया था और उसके अनुसार टोटल भारत में टाइगर कितने बताए गए? 3167 टाइगर। और सबसे ज्यादा टाइगर आप जानते ही हो मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी वर्तमान में अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बात करें तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54 हैं। और 54 नंबर का बना था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का है। इससे पहले 53rd नंबर का बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का है। और उससे पहले 52 नंबर का बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा राजस्थान में। वैसे हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। वैसे अभी इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। ये उत्तराखंड में मिलेगा। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू हुआ था 1973 में। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को मनाते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, बताइए। हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पिंकी को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब और कहां से शुरू हुआ था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। और अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है पिंकी। ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की रहने वाली है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया था जिसका नाम था स्माइल पिंकी। और उस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता था 2009 में। और उस फिल्म के निर्माता थे मैगन माइलन। और ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी ये इस बच्ची जिसका नाम पिंकी है उन्हीं के जीवन पर यह फिल्म बनी थी। एक्चुअली में पिंकी के ऊपर का होठ कटा हुआ था। वैसे अब तो वो ठीक हो गई है, लेकिन उनके असल जीवन के ऊपर ही जो भी चुनौतियां उनके सामने आती हैं उसके ऊपर ही ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। और अभी इन्हीं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब और कहां से शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल में किसे कुवेम्पु राष्ट्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिर्शेन्दु मुखोपाध्याय। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं सिर्शेन्दु मुखोपाध्याय, जिनको भी 2023 के लिए कुवेम्पु राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वे ये पुरस्कार पाने वाले 11वें प्राप्तकर्ता और पहले बंगाली लेखक हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि उन्हें उनके उपन्यास मन बजा मीना के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, इस कुवेम्पु राष्ट्र पुरस्कार की बात करें तो इसमें पुरस्कार राशि के रूप में इनको 5 लाख रुपए दिए गए। और इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा के कवि थे कुप्पल्ली वेंकटप्पा यानी कि कुवेम्पु की याद में 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी 2023 का ये कुवेम्पु राष्ट्र पुरस्कार मिला है सिर्शेन्दु मुखोपाध्याय को, बंगाली लेखक है ये। बाकी रुइक्सियांग झांग आप जानते हो 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला था। अब्दुल्लाही मायर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेन पुरस्कार मिला। और VR ललितांबिका ये इसरो की वैज्ञानिक है। अभी फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला जिसको लीजन दी ऑनर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो भारतीय स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह। और अभी इन्होंने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में वुमेन्स अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। और इन्होंने किसको हराया? ये स्कॉटलैंड की प्लेयर हैं रॉबिना मैक अल्पाइन, उनको हराया। और आपको मैं बता दूं, अनाहत सिंह का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था नवंबर में जब नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 हुई थी ये चेन्नई में, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल अनाहत सिंह ने ही जीता था। अच्छा, इनके अलावा मेंस अंडर 15 का खिताब जीता सुभाष चौधरी ने। अच्छा, यूं बताओ, अभी किस ओलंपिक खेल में स्क्वैश खेल को शामिल किया गया? तो 2028 के जो समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में, वहां पे। और वहां पे क्रिकेट भी दूसरी बार शामिल होगा ओलंपिक के इतिहास में, वो भी याद रखना। और अभी जो 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ना तमिलनाडु में, जिसका मैस्कॉट है वीरा मंगाई।
वहां पे भी पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है डेविड वार्नर, जिन्होंने भी टेस्ट के साथ ही वनडे से भी संन्यास ले लिया। उन्होंने 3 जनवरी 2024 को सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। और मैं आपको बता दूं, वे वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में रिकी पॉन्टिंग के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। तो डेविड वार्नर, नाम ध्यान रखना इनका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा डायना एडलजी। वैसे इसमें 3 खिलाड़ियों को अभी शामिल किया गया था। एक तो ये डायना एडलजी है, एक वीरेंद्र सहवाग है और एक श्रीलंका के हैं डिसिल्वा। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो आंसर होगा मिशेल बुलॉक। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा होती है और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ यहीं पर है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। डाउन्स घास के मैदान आपको यहीं पे मिलेंगे। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बता दिया। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। हमारे आज के वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इनकी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा FIH 5S हॉकी विश्व कप 2024 ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए कौन? अरविंद पनगड़िया। कांगो देश के राष्ट्रपति फिर से बन गए फ्लेक्सी तसेसिकेदी। पीएम उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी का नाम क्या है, जहां पे मोदी जी ने चाय पी थी? तो आंसर होगा मीरा माझी। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए भी कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया गया? तो संदेश एप्लीकेशन। 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तेलंगाना में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संजीव खन्ना को। पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भरा, नाम क्या है? डॉक्टर सवीरा प्रकाश। और आखिरी प्रश्न था कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए चीफ सेक्रेटरी कौन? सुधांश पंत। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।